अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरोसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं इस वक्त रॉयल स्विस इंटरनेशनल 5 स्टार होटल में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं इंटीरियर डिज़ाइनर एंड आर्किटेक्ट सैयद हुसैन रज़ा साहब। हम इनसे जानेंगे कि ये होटल जो कि आप लोगों के भी जहन में आ रहा होगा कि पहली दफ़ा नाम सुन रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये पहली दफ़ा ही आप लोग इस होटल का नाम सुन रहे हैं। इस होटल की ख़ास बात क्या है और इसमें कौन कौन सी सर्विसेज हैं और इसकी बेस्ट क्वालिटी कौन सी है, ये हम सब इनसे जानेंगे। मैं आपको बताती चलूँ कि ये एयरपोर्ट रोड पे है और आप जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, आप किसी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट से आ रहे हैं या नेशनल फ़्लाइट से आ रहे हैं और आपको स्टे का इशू है, तो बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ ये वाक़ है। और हम सैयद हुसैन रज़ा साहब से ही पूछते हैं बाकी सब इस रॉयल स्विस होटल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? बिल्कुल मैं ठीक। सर, रॉयल स्विस होटल के बारे में बताएं कि इसका आइडिया कैसे आया जहन में? असल में एक इंटरनेशनल फर्म है यूनिकॉर्न प्रेस्टीज, उसने 2010 में ये वेंचर स्टार्ट किया था और जो बेसिक आइडिया था वो टूरिज़म को और जो इंटरनेशनल एयर मूवमेंट है, जैसे हमारे पास एयरलाइंस आती हैं रात को, वो सब चली जाती हैं, तो उनके पास एक प्रॉपर स्टे करने की और एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है, सो दैट दे कैन स्टे एंड दे कैन हैव डायरेक्ट फ़्लाइट्स फ्रॉम हेयर। और इवन डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है उसको कोप अप करने के लिए ये आइडिया आया। और ये 5 स्टार होटल जो है ये उस वक्त 2010-11 में वी स्टार्टेड इट। उसके साथ ये हमने काम किया और इसके अंदर जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो नॉर्मली होता ही है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि मोनोपोली है बहुत ज़्यादा होटल्स की, तो नॉर्मली लोग जो स्टैंडर्डाइजेशन है और उसके ऊपर ज़्यादा जो हमारे पास 3-4 स्टार होटल्स जो हैं उनको अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो वो 3 स्टार भी रेट नहीं करते। तो 5 स्टार होटलों की बहुत कमी है और जो टूरिज़म अब जैसे हमारे पास करतारपुर कॉरिडोर भी खुल गया है, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स है और हमें होटल्स की ज़रूरत है। और पीपल कमिंग फ्रॉम कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड जो भी आ रहे हैं उनको स्टैंडर्ड के होटल्स में और 5 स्टार होटल्स की जो एक ओवरऑल एम्बियंस और लुक है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पाकिस्तान के अंदर। तो इस आइडिया से ये जो है वो जनरेट हुआ और यूनिकॉर्न जो ग्रुप है उसकी बहुत बड़ा स्टेप है कि इस स्केल के ऊपर और इस मैग्नीट्यूड के ऊपर ये जो होटल है वो इन्होंने बनाया है। और इसमें जो 5 स्टार की स्टैंडर्डाइजेशन है वो बहुत अच्छी तरह से पूरी की है, डिज़ाइन वाइज, उनकी बैक ऑफ द हाउस सर्विसेज की वाइज। बिल्कुल मैं आपके डिज़ाइन वाइज भी पूछूंगी कि चूँकि आपने इसको ओवरऑल डिज़ाइन किया है, तो बाकी पाकिस्तान में जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, उनमें और रॉयल स्विस के डिज़ाइन में क्या फ़र्क है? असल में जो बाकी होटल्स हैं उसके अंदर और इसमें डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो फैसिलिटेशन है वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन जो 5 स्टार की है उसके ऊपर हमने सारी स्पेसेस को दी हैं। अगर आप एम्बियंस देखें तो एम्बियंस में लाइटिंग जो है वो 3 to 4 वे लाइटिंग हमने यूज़ की है। उसके अलावा जो बैक ऑफ द हाउस फैसिलिटीज़ हैं उसको हमने पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मैचअप किया है। वी हैव अ 2000 स्क्वायर फुट एरिया ऑफ किचन जो कि बैंक्वेट किचन है और वो फ्लाइट किचन को भी केटर करने का जो है मुतमन्नी है, उसको भी वो केटर कर सकता है। बाकी फायर रिटार्डेंट हमने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। इट्स अ ग्रीन बिल्डिंग, वी हैव यूज्ड ऑल मटेरियल विच इज़ एनर्जी एफिशिएंट, और वो एनर्जी एफिशिएंट जो मटेरियल्स हैं उसकी वजह से जो हीट है वो कम जनरेट होती है इस पूरी बिल्डिंग में। सो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सब चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो जो एक आम बिल्डिंग को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी उससे लेस इस बिल्डिंग में चाहिए होगी, बिकॉज हमारे पास जितनी इंसुलेशंस यूज़ हुई हैं और यूवी ग्लास यूज़ हुआ है वो प्रिवेंट करता है 15 to 20% ऑफ सनलाइट को और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अंदर इनसाइड। सो इट्स अ ग्रीन बिल्डिंग। सर, आपने जो कि डिज़ाइन के बारे में तो हमें बता दिया, आप हमें इसकी फ़ैसिलिटीज़ के बारे में बताएं। और फैसिलिटीज़ में मैं सबसे पहले आपसे रूम्स पूछूंगी कि रूम्स की आपके पास कितने तरह के रूम हैं और टोटल कितने रूम्स हैं? एक्चुअली ये जो 5 स्टार चेन है इसकी एक स्टैंडर्डाइजेशन है। अब जैसे हमारे पास ये जो चेन आई है ये स्विट्ज़रलैंड की चेन है और इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि एक स्विस चेन ने पाकिस्तान के अंदर जो है फ्रेंचाइज दी है किसी को। सो रॉयल स्विस जो कंपनी है वो स्विट्ज़रलैंड की है। तो इसके अंदर जो रूम्स हैं वो 320 रूम्स हैं, 2000 का बैंक्वेट है, 500 के 4 हॉल्स हैं जो कि डिवाइडेड हैं, कैन बी पार्टीशनाइज्ड। तो 500 की कैपेसिटी के हम 4 हॉल्स को कन्वर्ट करते हैं। वी हैव 4 रेस्टोरेंट्स जिसमें कॉन्टिनेंटल है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, बारबेक्यू है, 24 आवर्स कैफ़े है जो हमारा 24 आवर्स रन करेगा।
VIP लाउंज है जो कि हम उसके साथ अगर किसी की फ़्लाइट लेट है 8 आवर्स 12 आवर्स तो VIP लाउंज को यूज़ करके VIP लाउंज में स्टे कर सकता है। हेल्थ क्लब स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लब है, लेडीज सेक्शन अलग है, जेंट्स सेक्शन अलग है। स्विमिंग पूल इज़ अराउंड 40 बाय 100 का स्विमिंग पूल है। सो इट्स अ लेजर पूल जो कि ऊपर टॉप रूफ पे यू कैन हैव अ वेरी गुड पार्टी, यू कैन हैव वेरी गुड स्विमिंग टाइम ओवर देयर। तो ये इसके अलावा हमारे पास जो है शॉपिंग मॉल है, जो शॉपिंग मॉल के अंदर कुछ प्रीवियस शॉप्स होंगी, ब्रांड्स होंगे, ब्रांड्स के अंदर आपके जो डिफरेंट अच्छे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनको हम यहाँ जो है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे। ओके, और आप लोगों की जो रूम सर्विस चार्जेस हैं वो स्टार्ट उनकी प्राइस क्या है? एक्चुअली अभी हमारा जो लॉन्च है वो जनवरी में है, अभी हमारा टेस्ट रन है, तो अभी इनकी इंट्रोडक्टरी प्राइस है जो कि अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, बट अभी बिल्कुल मुनासिब सी इंट्रोडक्टरी प्राइस है। लेकिन वी आर वेटिंग फॉर जनवरी के जनवरी में हमें इसको एक इनाग्रेट करना है प्रॉपर तरीके से, और फिर हम सीख कर रहे हैं कि कोई अच्छा जिसकी गवर्नमेंट इन्फ्लुएंशियल को, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको हम यहाँ बुलाएं और वो इसको इनाग्रेट करें टोटली, और इतने बड़े प्रोजेक्ट को और इतने मेगा प्रोजेक्ट को जो कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा इस पूरे रीजन के लिए, दैट वुड बी वंडरफुल। ओके सर, जो लोग यहाँ पे रूम बुकिंग के लिए आएंगे और जो यहाँ पे रूम बुक करवाते हैं, तो वो रूम बुकिंग की जो कॉस्ट देंगे, जो प्राइस देंगे, आप लोगों की जितनी भी सर्विसेज है, सैलून सर्विसेज हो गई या हेल्थ सर्विसेज है, जिम सर्विसेज है, पूल सर्विसेज हैं, वो सब उसी कॉस्ट में होंगी या अलग से उन जो लोग यहाँ पे स्टे करेंगे उनको अलग से उसका पे करना पड़ेगा? यहाँ स्टे करेंगे उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, जैसे जिम है, आपका स्विमिंग पूल है, और वेरियस फैसिलिटीज़ हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जैसे बार्बर शॉप है और मिसलिनियस चीज़ें हैं, उनका चार्जेस होंगे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि हम रॉयल स्विस में मौजूद हैं और ये अपनी तर्ज का एक बहुत ही अलग और मेगा प्रोजेक्ट है, और पाकिस्तान में जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है बाकी होटल से, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें और यहाँ की सर्विसेज से फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरुसा खान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।